आओ बच्चों, और उस पर हम देखते हैं केस 2 व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले हमने केस 1 में क्या देखा कि आपका अमाउंट अनइक्वल था और आपका जो डेट ऑफ ड्राइंग का जो पीरियड था दैट मींस इंटरवल ऑफ टाइम थे वो भी आपके डिफरेंट थे। लेकिन अब आपका इक्वल अमाउंट विड्रॉ होगा, मतलब सेम अमाउंट निकालोगे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे निकालोगे। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट को आप यहाँ पर बनाइए मेरे साथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, तो जब आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है बिगनिंग, फिर हमारे पास है एंडिंग, फिर हमारे पास है मिडल। बिगनिंग को बोलेंगे जी हम फर्स्ट डे, एंडिंग को बोलेंगे हम लास्ट डे, मिडल तो आपका मिडल रहेगा। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या कंसीडर करोगे कि आपने पैसा कब करा है, मिडल में विड्रॉ किया है, या तो बिगनिंग, एंडिंग या मिडल। ठीक है जी, अब इसको कैसे आप देखोगे कंसीडर करोगे देखते हैं। आपने जो पैसा विड्रॉ किया है या तो आपने करा है मंथली, या आपने विड्रॉ किया है जी क्वार्टरली, या आपने करा है जी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए पैसे निकाले, या आपने निकाले होंगे 9 मंथ। ठीक है जी, 9 महीने के लिए आपने पैसे निकाले। अगर आप मंथली ड्राइंग करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से पूरे साल का ड्राइंग निकालने के लिए। क्वार्टरली के लिए आप 4 से गुना करोगे, 6 महीने के लिए ड्राइंग करिए और हर मंथ करिए तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और 9th मंथ के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे। हम ये देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए आप देखोगे कि पैसा आपने कब विड्रॉ किया, बिगनिंग, एंडिंग या मिडल। बिगनिंग को बोलेंगे फर्स्ट डे, एंडिंग को बोलेंगे लास्ट डे और मिडल। आपने विड्रॉ किया है मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया, 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया। अगर आपने पूरे साल भर के लिए विड्रॉ किया है, मंथली है, तो पूरे साल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। क्वार्टरली में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 6 मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉ किया है लेकिन पर मंथ किया है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से, और 9 मंथ के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से। क्वार्टरली में 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक क्वार्टर में हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 महीने होते हैं। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ क्वार्टर इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होंगे, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो यहाँ पर एक क्वार्टर, यहाँ भी एक क्वार्टर, यहाँ भी एक क्वार्टर, यहाँ भी एक क्वार्टर, तो टोटल कितने क्वार्टर हो जाते हैं जी आपके पास, 4 क्वार्टर। तो एक साल के अंदर नंबर ऑफ क्वार्टर कितने होते हैं, 4। तो कह सकते हैं कि 12 मंथ्स इक्वल टू 4 क्वार्टर। तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हो जी, 4 से, तब आपके बन जाते हैं टोटल क्वार्टर। ठीक है, आपको 3 से गुना नहीं करना है, किससे करना है, 4 से, पूरे साल में कन्वर्ट करने के लिए। 6 महीने के लिए पैसा निकाला है, हर महीने पैसे आपने निकाले तो 6 से मल्टीप्लाई करो। 9 मंथ्स के लिए पैसे विड्रॉ किए, हर महीने पैसे विड्रॉ किए तो 9 से गुना करो। इससे आपका ड्राइंग अमाउंट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है जी, ड्राइंग अमाउंट। अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लॉजिक बताएंगे कैसे कैसे फॉर्मूले ड्राइव हुए। बिगनिंग में मंथली के केस में यहाँ पर आप लगाओगे 6.5 महीने का ब्याज, इसको लिखेंगे 6.5, यहाँ लिखा है एम का मतलब यहाँ पर मंथ है। एंडिंग में लगाओगे जी आप 5.5 महीने का ब्याज, और यहाँ मिडिल में लगाओगे जी 6/12, 6 मंथ्स का। क्वार्टरली में क्या करना है, यहाँ बिगनिंग में पूरे साल के लिए 6.5 था, यहाँ एक बढ़ा देना है, यहाँ को कर देना है 7.5 महीने। यहाँ 5.5 था, यहाँ एक घटा देना है, यहाँ कम कर देना है, यहाँ कर देना है 4.5 महीने। इसको आपको उत्तर रखना है 6/12। 6 मंथ्स के लिए कैसे करोगे, पूरे साल के लिए एनुअल के लिए था 6.5 महीने का, यहाँ इसको आधा कर दोगे जी 3.5 महीने का, 3.5। या 5.5 था, यहाँ पर इसे कर दोगे 2.5 मंथ्स। यहाँ आपका 6/12 था, यहाँ आप कर दोगे जी 3/12। ठीक है, अब 9 मंथ्स में क्या करना है, 9 मंथ्स में आपको याद रखना है, बिगनिंग में अगर आपने बिगनिंग में पैसा विड्रॉ किया है तो 9 + 1/24। अगर आप एंडिंग में विड्रॉ कर रहे हो तो 9 - 1/24, और अगर मिडिल में पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो 9/24। इसको आप शॉर्ट कर लेना, फिर ऐसे 10/24, ये हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो जी ये हो जाएगा 5/12 मंथ्स। ठीक है, ये 5/12 हो जाएगा आपका।
यहाँ पर ये याद रखने का तरीका है, 8/24 को बोल दोगे कितना बोल दोगे जी, 4/12 मंथ्स। यहाँ इसको कैसे बोलोगे जी, 4.5/12 मंथ्स, तो इसको बोलोगे 4.5/12। ठीक है, तो 9 मंथ्स का भी याद रखने का तरीका होता है, ये याद नहीं होता, इसलिए बिगनिंग में 9+1, एंडिंग में 9-1 और मिडिल में 9/24, इस तरह से शॉर्ट कर लेना है। तो अब आपको ये क्या करना है, ये आपको पीरियड याद रखना है कि इतने इतने पीरियड के आपके क्या लगेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट किए जाएंगे। इन सबको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड, कि कितने एवरेज पीरियड को आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब आपका ड्राइंग अमाउंट आपको पता है, आपको रेट पता है, बस आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, तो वहां पर आप लगाएंगे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। आपने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे किए, तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो किस मेथड से सॉल्व करोगे जी, शॉर्टकट मेथड। तो ये हमारे लिए बनेगा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आपको डेट नहीं दिखनी कि डेट कितनी कौन कौन सी ड्राइंग को कर रहे हो, अमाउंट क्या क्या विड्रॉ कर रहे हो, नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे शॉर्टकट मेथड। क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट भी सेम होगा, आपका डेट ऑफ ड्राइंग भी आपके सेम होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बस आपको देखना है कि मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली ड्राइंग है, 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग करिए या 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करिए। अगर मंथली ड्राइंग करिएगा तो 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टरली में 4 से, 6 मंथ्स में 6 से, 9 मंथ में 9 से। अब आपको चेक करना है कि आपने विड्रॉ कब किया है, बिगनिंग में, एंडिंग में या मिडल में। बिगनिंग को बोलेंगे फर्स्ट डे, एंडिंग को बोलेंगे लास्ट डे, मिडल तो मिडल रहेगा। मंथली के केस में बिगनिंग में 6.5 महीने का ब्याज लगता है, एंडिंग में 5.5 महीने का और मिडल में 6/12, ठीक है, 6 मंथ्स का। क्वार्टरली में क्या करना है, बिगनिंग में बढ़ा देना है 7.5, एक घटा देना है 4.5, ठीक है जी, और इसको कर देना 6/12, ठीक है, ये ऐसे करना है। 6 मंथ्स के लिए पूरे साल में जो 6.5 महीने था यहाँ कर दोगे 3.5 महीने का, ये 5.5 महीने का था आधा कर दोगे 2.5 महीने का, या 6/12 तो कर दोगे 3/12। और 9 मंथ में क्या करना है आपको, बिगनिंग के लिए 9 + 1/24, एंडिंग में करना है 9 - 1/24 और मिडल में करना है 9/24। इस तरीके से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। ओके, डन। अब हम देखते हैं कि जो हमने एवरेज पीरियड सिलेक्ट किए 6.5, 5.5 जो टेबल में था, वो कैसे हमें फॉर्मूलेट कैसे बनेगा। तो पहले हम लिखेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है आपका एवरेज पीरियड निकालने के लिए। अब मैं एक एक केस लेके चलता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाएगा कैसे कैसे आपने निकाला है। तो केस 1 आपका था कि बिगनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहे हो, बिगनिंग का मतलब फर्स्ट डे। अब देखते हैं, जैसे मैंने पीरियड सिलेक्ट कर लिया आपका, यहां से स्टार्ट किया हमने अप्रैल से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये आपका लास्ट आ गया मार्च। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं कि आपने जो पैसा विड्रॉ किया है वो बिगिनिंग में कर रहे हो फर्स्ट डे, बिगिनिंग का क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डे। अब निकाल कैसे रहे हो, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का था, आपने 1 अप्रैल को पैसा निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून को निकाला, 1 जुलाई को पैसे विड्रॉ किए, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को और 1 मार्च को। तो देखो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कर रहे हो। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख को आप ऐसे क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया, मैं कह सकता हूं कि हर महीने की पहली तारीख में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, दैट मींस सेम, ये हो गया आपका सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम गैप है वो आपका सेम जा रहा है। ठीक है, एक एक महीने पर आप, और वो भी पहली तारीख को आप क्या कर रहे हो, पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो देखिए जी फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तो टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा,
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद। पहली ड्राइंग कब करी आपने? 1 अप्रैल को, तो इसका 1 अप्रैल को जब पैसा निकालोगे तो वो अप्रैल महीना भी पूरा कंसीडर होगा 1 अप्रैल के बाद, तो अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कब कैलकुलेट करने वाले हो? पूरे 12 महीने की। तो जब 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करोगे तो दैट मींस 1 अप्रैल को पैसे निकालने के बाद कितना महीने बचे, तो आप अप्रैल की कंसीडर करोगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे कितने मंथ्स बनेंगे आपके पास जी? 12 मंथ्स, ठीक है जी। 12 महीने बचे बन गए आपके पास, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी है? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को करोगे तो इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट कौन सी तारीख को करना है? 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने बच गए आपके पास? 1 महीने से 1 महीना ये आ गया आपके पास। अब डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 2, तो ये हो गया 13/2, ठीक है। दैट मींस को बोल देंगे 13/2, इसको बोलेंगे 6.5 मंथ, ठीक है। तो इसलिए उस 6.5 मंथ्स को मैंने लिखा था 6.5 महीने। तो 6.5 महीने को क्या बोलेंगे? 6.5 मंथ। इसको हम कैसे लिखेंगे? 6.5 अपॉन में 12। इस तरीके से हम एवरेज पीरियड का रेट क्या करेंगे? पीरियड को आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लिया कि 6.5 अपॉन में 12 कैसे आया। तो इसलिए मैंने बताया था 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। मतलब आपके पास ड्राइंग भी पता होगी, आपको रेट पता होगा, बस आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। तो वहां पर कितने पीरियड का लगाओगे आप? 6.5 मंथ्स, ठीक है। इस तरीके से आपने सीख लिया कि बिगनिंग में आप कैसे कंसीडर आपको करना है। अब इसी तरीके से मैं बिगनिंग को हटाकर अगर मैं एंडिंग में लेके चलूं आपको, ठीक है, बिगनिंग की जगह मैं यहाँ पर केस डाल देता हूँ एंडिंग वाला। अब मैं यहाँ पर बिगनिंग की जगह लेके चल रहा हूँ एंडिंग। एंडिंग का मतलब आप लास्ट डे निकाल रहे हो। कब निकाल रहे हो? लास्ट डे। अब लास्ट डे का मतलब यहाँ पर आप क्या क्या सिलेक्ट करोगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगे 30 अप्रैल, यहाँ लोगे 31 मई, 30 जून, यहाँ पर क्या लिखोगे? 31 जुलाई, यहाँ पर 31 अगस्त, यहाँ पर आपका आएगा 30 सितंबर, यहाँ 31 अक्टूबर, यहाँ आएगा आपके पास 30 नवंबर, यहाँ पर आपके पास आएगा 31 दिसंबर, यहाँ आएगा 31 जनवरी, यहाँ आएगा आपके पास 28 फेब, यहाँ पर आएगा 31 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे एवरेज पीरियड सिलेक्ट करोगे आप देखते हैं। देखो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपने पैसे कब विड्रॉ किए? एंडिंग में, वो भी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने की लास्ट डेट को आप क्या कर रहे हो? पैसे निकाल रहे हो। आपने पहले पैसे निकाले 30 अप्रैल को, ठीक है, फिर निकाले 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई। इसका मतलब हर महीने की लास्ट डेट को पैसा निकाल रहे हो। इसका मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरेस्ट मिडल में। तो मिडल में हम ले रहे हैं 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, मतलब हर महीने की मिडल में पैसा निकाल रहे हैं आप, ठीक है जी। तो फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग कब करी आपने जी? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को जैसे पैसा निकाला तो ब्याज आपका 16 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो जाएगा, 16वें दिन से। तो कितने महीने बचे? 15 अप्रैल गए, 15 अप्रैल को पैसा निकाला तो अप्रैल के 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके आपके 15 अप्रैल तक तो दिन चलेंगे। अब ब्याज कैलकुलेट करोगे 16वें दिन से, तो अप्रैल तक 15 अप्रैल तक दिन चलेंगे। तो कितने महीने बचे? अप्रैल का आधा महीना, उसके बाद आपके पास 11 महीने। तो यहाँ पर आपके पास कितने महीने बचे जी? 11.5 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करी आपने 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल तक के दिन गए। उसके बाद अप्रैल के बचे आधे महीने, फिर मई से काउंट कर लो मार्च तक, कितने महीने? 11 महीने प्लस आधा महीने, टोटल हो गए 11.5 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी आपने? 15 मार्च को। 15 मार्च को पैसा निकाला, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कब होगा? 31 मार्च को। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बच रहे हैं आपके पास? 0.5 मंथ। आधे महीने बचेंगे मार्च के, तो उसे बोलेंगे 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई जी 2। 11.5 और 0.5 हो गया जी 12, 12/2, इसलिए इसको बोल दिया था 6/12। दैट मींस को हम बोल सकते हैं 6 मंथ्स। इसलिए मैं देखो वहां पर क्या लिखा था आपका 6 मंथ, 6/12। तो आपने देखो चार्ट के अंदर देखो बिगनिंग में, एंडिंग में, मिडल में। तो बिगनिंग में लिखवाया था मैंने 6.5 महीने, एंडिंग में लिखाया था 5.5 महीने, मिडल में लिखाया था 6/12। इस तरीके से आपने ये एवरेज पीरियड क्या करें? कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसी फॉर्मूले से आपको क्या करने, सारे एवरेज पीरियड क्या करने, कैलकुलेट कर लेने। आप इजीली क्या कर पाओगे? इस फॉर्मूले से आप टेबल के थ्रू बनाकर आप सारे क्या कर पाओगे? एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर पाओगे। बस मैंने आपको एक याद करने का तरीका बता दिया सिंपल। बिगिनिंग में 6.5 महीने, एंडिंग में 5.5 महीने और मिडिल में कितना आता है आपका 6/12। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप मिडिल का क्या करोगे? कंसीडर करोगे। ओके, डन।